रजब या अजब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे रजब भट्ट की शादी पर। ये शादी कम और पैसों की नुमाइश ज़्यादा थी। इतनी पैसे की नाकदरी, इतना पैसे का ज़िया, इतना मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, आपके दोस्त, आपकी फैमिली के लोग, हर तरफ पैसा ही पैसा उड़ाकर दुनिया को क्या आपने सबक दिया है। मतलब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपका काम है कि आप वो करें जो कि माशरा आपसे सीखे। आपको बच्चे, बड़े, लड़के लड़कियाँ सब देखते हैं, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल होना चाहिए था कि आपकी छोटी छोटी सी बातें इतनी हाईलाइट होती हैं, आप लोग इतना ज़्यादा पहले फेमस हो जाते हो, फिर उसके बाद आपसे ये शोहरत संभाली नहीं जाती जिस तरह आपसे पैसा संभाला नहीं जा रहा। आपने वीडियो में आवाम को इतना पागल बनाया कि मेरी शादी एक अवामी शादी होगी, मेरी शादी में आप लोग सब आएंगे और आप लोगों की सलामी सिर्फ ये होगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सब्सक्राइबर लेने का ये इतना सस्ता तरीका आपने अपनाया, फिर आपसे इस चीज़ पर कायम भी नहीं रहा गया कि आप अपने, अगर पब्लिक को आपने इस तरह का मैसेज दिया हुआ था और अगर वो आप लोगों के चाहने वाले इतने आपके फैंस हैं और वो आपके घर के पास आ जाते हैं, मसरूफ थे, इतना आप में एटीट्यूड कि आपने उन्हें धक्के लगाए, आपने उनके साथ बदतमीजियाँ की। फिर आप दूसरा ये कह रहे हैं कि ये तो जलने वाले थे, लोग थे, जेलिस पीपल थे, और ये जो ना होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बदमज़गी फैलाते हैं, तो ये वो थे। तो भैया आपको फिर ऐलान ही नहीं करना चाहिए था ना अपनी शादी का। आपको तरीके से शादी करनी थी। और भी यूट्यूबर्स की शादी हुई हुई है, लेकिन आपकी शादी आपसे ही जलेंगे लोग। और तो किसी की डक्की भाई की हुई, माँ सफदर की हुई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी की शादी में इतनी बदमज़गी नहीं हुई। और आपकी शादी भी अगर लोगों ने देखी तो सिर्फ इसीलिए कि आपकी शादी में सिर्फ और सिर्फ पैसा उड़ाया गया। तो भाई आप अपने पैसे का सही जगह इस्तेमाल करते हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको देखकर लोग सीखते हैं, आपको देखकर लोग प्रमोट होते हैं, उनको एक सीखने को मिलता है। तो आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं न्यू जनरेशन को? आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? चलो जिनके पास पैसा है वो तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको तो आपने एहसास कमतरी में डाल दिया। क्या साइन दिया आपने? ये आपने किस तरह का अपने तरफ से एक इम्प्रेशन लोगों के ऊपर डाला है कि आपकी नज़र में पैसे की क्या अहमियत है? पैसों की हज़ारों लोगों को ज़रूरत है, आप वो पैरों में रोनते रहे। आप इतने ज़्यादा अपने शादी में इतने आप दीवाने हो गए कि और दूसरे इतने लोग आए हैं बेगाने जो कि अब्दुल्ला की शादी में इतने दीवाने बने हुए हैं कि ऐसा लगता है मुझे कि आपने अंबानी की पूरी नकल की है। बट नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अंबानी के पास पैसा कम था, अगर वो चाहता तो वो बोरियां की बोरियां उड़वा सकता। हज़ारों लोगों को बिठाकर खाना खिलाया, आवाम इतनी उसकी तारीफ़ें करी है। आप देखें उसके शादी में क्यों हंगामा राई नहीं हुई, उसकी शादी में क्यों उसने दूसरों का भी ख्याल किया। ये नहीं कि सिर्फ अपना ही सोचा और अपनी खुशियों में मगन, सिर्फ उनसे हंस के खुश होकर मिलना जो बड़े बड़े आपको तोहफे तहाइफ दे रहे हैं। फिर आपकी शादी में दूसरों ने भी कमी नहीं छोड़ी। डक्की भाई को देखो, डक्की भाई को क्या ज़रूरत थी मन भर की चर्बी चढ़ा के वो इतना थरथरा रहे हैं, और डांस भी ऐसा बावला पेंडा डांस के देखने वाली शर्म से पानी हो रहे हैं। इतना बेहूदा डांस लग रहा था जैसे काफ़ी दिन से कोई भालू बंद था जेल में और उसको फिर खुले मैदान में छोड़ दिया गया तो उससे संभला नहीं जा रहा। तो डक्की भाई आप अपनी पर्सनैलिटी देखें, आपको बच्चे देखते हैं, मासूम से बच्चे आपको फॉलो करते हैं। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि शख्सियत हैं कि आप लोगों को देख के बहुत सारे बच्चे खुश होते हैं और आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। हज़ारों लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। तो आप ये क्यों आप याद नहीं रखते? आता है आप लोग फेमस हो जाते हो तो आप लोगों से फिर ये फेम क्यों नहीं संभाला जाता? दूसरी तरफ आ जाती हैं आपकी मैडम अरूप मैडम, उनको शूट करवाने से फुर्सत नहीं, उनको ज़रा भी ये ख्याल नहीं मेरा शोर क्या बेहुदा हरकतें करता। सोचना चाहिए था कि यार मैं थोड़ा सा रोकूं डक्की को, क्योंकि इतने लोग देखते हैं। चलो वहाँ पे जो लोग देख रहे थे, लेकिन आप ये देखो पूरी दुनिया में आप लोगों की वीडियो वायरल होती है। इकरा कमल है, अरीब है, ये लोग भी तो शामिल होते हैं। उनकी तरफ से कोई इस तरह का बेहुदापन देखने को नहीं मिला। अरीब इतना सोबर बंदा इतना तरीके से शामिल हुआ, हर तरह से ड्रेसिंग भी अच्छी की और है ना शामिल होकर बिल्कुल ऐसा अच्छा इंप्रेशन दिया कि हाँ भाई सोबर लड़के जैसे होने चाहिए, बिल्कुल वैसा ही है। और एक कमल आफ्ताब बहुत ज़्यादा ओवर हुई। कमल आफ्ताब तो इतनी ओवर हुई कि वो तो सगी बहन की जगह ही लेना चाह रही थी, लेकिन बस वो बहन भी कम नहीं है उनकी रजब की, तो उसने इसको ज़्यादा आने नहीं दिया। और दूसरी बात है कि कमल की तो जेलिसी मुझे चेहरे से नज़र आ रही थी। अब ये पता नहीं कि मेरा ही ख्याल है या दूसरों ने भी ये चीज़ नोट किया, जल के बस दिखावे के लिए रजब के गले लग रही हैं, रजब इनके मुंह पर हाथ लगा रही है। समझ रहे हो कि आपको अगर मुंह से बहन बोल दिया तो क्या आप सचमुच के बहन हो गए? भाई सचमुच का बहन भाई सिर्फ वही होता है जो कि एक माँ की औलाद होता है, एक माँ बाप का औलाद होता है। ऐसा नहीं है कि आपको मुंह से भाई बोल दिया या आपको मुंह से बहन बोल दिया तो आप सगे रिश्तों की जगह ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक लिहाज इंसान में होता है। दुलकर नैन को तो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती है और उसको तो बिल्कुल आपने ऐसा फेंक रखा है अलग से, जैसे कि आपको शर्म आती है उसके साथ बैठते हुए भी, उसके साथ पिक्चर लेते हुए भी, उसके साथ उसको तो आप 2 टके का भाव नहीं देती हो। और दूसरों के साथ आपकी ऐसा लग रहा था जैसे कि आपको बड़ी जेलिसी है शादी की, क्योंकि आप फिर अपने शौहर की यहाँ भी बेइज्जती कर रही हैं कि भाई मेरा तो सब कुछ ठंडा हो गया है दुलकर नैन से जब से मेरी शादी
ही नहीं, क्या मतलब, कहना क्या चाहती हैं आप कि कितनी क्या नफरत है? क्या आप रजब से शादी करना चाह रही हैं? आप इतनी जेलस हो रही थी उसकी वाइफ से भी कि उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दे रही हो, और सिर्फ रजब से ही आप हंस के बातें कर रही हो, उसकी फ्री हो रही हो, उसके गले लग रही हो, मुँह पे हाथ लगवा रही हो, कभी उससे हंस के बातें कर रही हो? नहीं, क्या है, इतनी शोधी किस्म की तो औरत आप हो, हमें पता है, लेकिन इस हद तक आप जा सकती हैं इसकी उम्मीद नहीं थी। रजब भट्ट की शादी में बहुत सारी जहालत के मुजाहरे हुए हैं, बहुत सारी जहालत के मुजाहरे हुए हैं। फिर दूसरी बात है कि एग्रीमेंट करवा लिया बीवी से। ये देखें, आप जब आपको एग्रीमेंट अगर करवाना ही होता है तो आप शादी से पहले ही सारी बातें डिस्कस करते हो, ये नहीं कि जब लड़की के हाथ पैर बिल्कुल बंद गए, जब आप उससे एग्रीमेंट करवा रहे हो फिर कह रहे हो साइन कर दो, साइन कर दो। क्या मतलब, दुनिया को दिखाना कि मैंने फतह हासिल कर लिया और मैं फतेहयाब हो गया और मैंने अपनी बीवी से ही सारी बातें मनवा ली। तो बीवी जो होती है वो अपने शौहर की मोहब्बत में कर जाती है, और अभी आपका नया नया चोचलापन है तो जाहिर बात है तो आपकी बीवी भी आपकी मोहब्बत में ये सब कर रही है। बट आपको अलग से भी तो कर सकते थे ना, आप, ये ज़रूरी था कि आप ऑन कैमरा ये आकर करते, लेकिन आपको तो भाई दुनिया को दिखानी है हर चीज़, बहुत ज़्यादा दुनिया में आप तो एक अनोखे बंदे हैं। फिर दूसरी बात है कि इतने गैर मर्द आपकी बहन के, आपकी माँ के, आपकी बीवी के आगे कैसे गवारा कर रहे हैं ये चीज़ कि मेरी फैमिली है। एक होता है ना महरम, महरम का भी रिश्ता होता है, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। एक दूसरे, इतनी तो आपकी शादी में औरतें नज़र ही नहीं आई, सारी औरतें साइड थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 औरतें आपके घर की, वो और बाकी ढेर जमा था सारे मर्दों का। मर्दों के ढेर में सिर्फ 3 औरतें नज़र आ रही थी। अम्मी भी कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाती थी, बट बेगम के तो इर्द गिर्द तमाम लड़के ही फजूल से लोंडे लपाड़े ही नज़र आते रहे। तो भाई वो जो लोंडे लपाड़े आपकी शादी में इतना उछल रहे थे ना, इतना पैसा लुटा रहे थे ना, तो उनको आपसे इतनी कोई मोहब्बत नहीं है। वो आपके कोई दूध शरीक बहन भाई नहीं है, वो आपके कोई सगे सगे रिश्तेदार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए मिल रहे हैं। अब उनको अपनी बिज़नेस प्रमोट करनी है, किसी को अपनी एप्लीकेशन प्रमोट करनी है, और आप अपनी माँ बहन बीवी सब पेश कर रहे हैं उनके आगे। आपको अक्ल होनी चाहिए कि कौन मुझसे फ़ायदा उठा रहा है और मुझे किसके आगे कैसे पेश होना है। मिस्टर पतलू जो कि सबसे ज़्यादा पैसे लुटा कर गए, उसने क्यों पैसे लुटाए? क्यों? उसको एक एप्लीकेशन उसने लॉन्च की है जो टिकटॉक की तरह एक एप्लीकेशन होती है, उसके ऊपर लाइव बैठकर वीडियो कॉल वगैरह ये चीज़ें होती हैं। अब यानी कि ये टिकटॉक का एक और सा वर्जन है बेहूदगी का। तो वो अपनी ऐप की प्रमोशन करने आया था, ना कि वो आपकी मोहब्बत में दुबई से चल कर आया है, बाहर से चल कर आया है, ऐसा नहीं है। वो अपनी एप्लीकेशन की प्रमोशन करने आया था। शादी थी, फिर आप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हो कि भाई मेरी शादी थी, मेरी मर्जी, अल्लाह आप लोगों को भी इतना दे कि आप भी लुटाओ। नहीं, आप कुछ ऐसा करके दिखाते कि आप अपनी शादी पर हज़ारों गरीबों को बिठाकर खाना खिला रहे होते। आपकी शादी ऐसी होती है कि दुनिया में ये अंबानी की शादी को लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत पैसा आ गया है, तो आप अपने पैसे को इस तरह कैश करवा सकते थे कि आप बिल्कुल ऐसी अलग थलग सी शादी कर सकते थे कि आपकी शादी में हज़ारों लोगों को गिफ्ट दिए जाते, गरीबों को कपड़े दिए जाते, घड़ियाँ या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें, राशन दे सकते थे आप उन्हें। आप कई लोगों की शादियां करवा सकते थे, कई लोगों के कारोबार करवा सकते थे। आपको शो ऑफ करना ज़रूरी था। आप तो अपना पैसा, इतना पैसा लुटाया बानी पाकिस्तान की तस्वीर के ऊपर, हज़ारों लोग चल चल के जा रहे हैं और वाइपर से उसकी सफाइयाँ हो रही हैं, पैसा इतना लुटाया जा रहा है। भाई आवाम के दिल में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर वो आपसे नाराज़ भी हैं और उनका दिल को कुछ बातें बुरी भी लगी हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्या राय है? मेरे तो दिमाग में, दिल में जो बातें चल रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। अगर आप लोग मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।